Physics, Chemistry, Maths 11, 12. Today we are studying physics. In previous class of video number 11, we have studied about Kirchhoff's law and its यूज कैसे करते हैं कोई भी सर्किट में I1 I2 निकालने के लिए, जो हम लोग होमवर्क में दिए होंगे 3 क्वेश्चन, उम्मीद है बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो पूछ लीजिएगा। सो स्टार्ट विद न्यू टॉपिक। किरचॉफ्स लॉ ही पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। व्हिटस्टोन्स ब्रिज, साइंटिस्ट नेम व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन्स इज ए साइंटिस्ट नेम। ब्रिज क्यों बोलते हैं बताएंगे। ए व्हिटस्टोन्स ब्रिज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ को यूज करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम के लिए। सो देयर आर 4 कंडक्टर, लुक हियर, देयर आर 4 कंडक्टर्स ए बी BC, AC and AB. Sorry, AB. 4 conductors joined in this manner, and a other conductor with galvanometer. Galvanometer लगाया था इसमें। Why galvanometer? Why galvanometer? करंट को यहां से यहां ब्रिज करने के लिए, जिससे करंट आएगा तो इधर से इधर चला जाएगा, इधर का इधर चला जाएगा, यहां से यहां तक लाने के लिए, B से D तक करंट को लाने के लिए हम लोग एक अदर कंडक्टर यूज करते हैं विथ ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज यहां तक करंट B से जो करंट आ रहा है D की तरफ, BD में चला जाए, B से D की तरफ चला जाए। अगर ये गैल्वेनोमीटर यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर अगर ब्रिज की तरह यूज नहीं करेंगे तो इधर करंट इधर चला जाएगा, इधर करंट इधर चला जाएगा, तो ये ब्रिज नहीं बनेगा। तो ब्रिज बनाने के लिए वी यूज ए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है जानते होंगे, पढ़े हो 10th क्लास में। इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो बताता है कि करंट कोई सर्किट में पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई सर्किट में करंट पास करता है, कोई सर्किट में करंट पास करता है तो गैल्वेनोमीटर जो होता है ना इंस्ट्रूमेंट, वो क्या करता है, इसका जो पॉइंटर होता है वो पूरी तरह घूम जाता है। ऐसे पॉइंटर घूम गया, इसके मतलब करंट पास कर गया। आर्मीटर नहीं है, ये आर्मीटर अलग चीज होता है। आर्मीटर में क्या होता है, करंट का वैल्यू पता चलता है। आर्मीटर में हम लोग करंट का वैल्यू पता चलता है, और गैल्वेनोमीटर में वी हैव टू यूज गैल्वेनोमीटर टू नो द करंट पासिंग और नॉट। तो करंट को यहां से यहां तक पास करने के लिए हम लोग यूज करते हैं व्हिटस्टोन्स ब्रिज। इसको बोलते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज। सिंपली कोई बोलेगा व्हाट इज व्हिटस्टोन्स ब्रिज, ए व्हिटस्टोन्स ब्रिज साइंटिस्ट का नाम है, डरना नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में WSB लिखते हैं। ये कंसिस्ट ऑफ, बना होता है 4 कंडक्टर्स। कौन कौन है, ए बी BC, कौन कंडक्टर है, AB, BC, AD और क्या है, DC। ये सब 4 कंडक्टर जिससे करंट जाएगा विथ ए गैल्वेनोमीटर। विथ ए गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है G इन बिटवीन देम, उनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, वो यूज किया जाता है टू फॉर्म व्हाट, व्हिटस्टोन ब्रिज। ये फिक्स्ड है, कोई भी बुक में देखिए यही फिगर को हम लोग व्हिटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। करंट बाहर से आता है इसमें, व्हिटस्टोन्स ब्रिज, करंट इसमें बाहर से आता है, इसके अंदर ट्रेवल करता है। ये बहुत काम का ब्रिज है, इसको यूज करके हम लोग मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, अगला जो टॉपिक होने वाला वो हम पढ़ने वाले हैं। सो कोई पूछेगा व्हिटस्टोन्स ब्रिज, सिंपली 4 कंडक्टर को इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए और एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए इन बिटवीन द 2 एंड्स, B और D के बीच में, 2 कंडक्टर के बीच में, 2 जॉइंट के बीच में, सॉरी, एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। ऐसा ज्योमेट्री, ऐसा कंडक्टर का कॉम्बिनेशन इज सिंपली कॉल्ड व्हिटस्टोन्स ब्रिज। तो किरचॉफ्स लॉ कैसे यूज करेंगे अभी बताएंगे, तब तक ये बात को नोट कर लीजिए कि व्हाट इज व्हिटस्टोन्स ब्रिज। एग्जाम में तो नहीं, अगर कोई पूछे तो ऐसे बता सकते हैं। ए व्हिटस्टोन्स ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 कंडक्टर्स। कौन कौन है 4 कंडक्टर्स यूज किए हम लोग, AB, BC, AB, BC, CD एंड व्हाट, DA। ये 4 कंडक्टर यूज किए हैं। एंड ए गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर यूज किए हैं इन बिटवीन देम, किसके बीच में, B और D के बीच में। ये ज्योमेट्री को बोलते हैं हम लोग, ये जो अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स है उसको हम लोग बोलते हैं व्हिटस्टोन्स ब्रिज। इसमें किरचॉफ्स लॉ कैसे यूज करेंगे, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द करंट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक हम लोग करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके सिखाएंगे आपको कैसे। तो बता रहे हैं, पहले इस बात को नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। So look here next. Distribution of current in Wheatstone's bridge. How to distribute the current in Wheatstone's bridge? So there is a Wheatstone's bridge. Look here. There is an external circuit. There are 4 कंडक्टर। एकदम फिक्स है, ये एकदम फिक्स है। कोई भी बुक में, वर्ल्ड का कोई भी बुक में
पढ़िए, यही ज्योमेट्री फिक्स है, 4 कंडक्टर विथ ए गैल्वेनोमीटर इन बिटवीन 2 एंड। यहां देखिए कैसे होगा, सिंपल सा एग्जांपल बता रहे। सपोज बैटरी से 10 एम्पियर करंट आ गया, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द करंट? 10 एम्पियर करंट आया, ये गैल्वेनोमीटर है, इससे आईजी करंट जा रहा है, सपोज 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट जा रहा है, इससे 4 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ रहेगा, सिंपल सा है। आई इज द मेन करंट कमिंग फ्रॉम द ईएमएफ, सॉरी फ्रॉम द सेल, क्लियर है। 10 एम्पियर इज करंट फ्रॉम द सेल, 4 एम्पियर इज टुवर्ड्स एडी। तो बताइए, एकदम छोटा सा स्टूडेंट कोई बता देगा, क्लास 3 का स्टूडेंट बता देगा, इधर से कितना करंट जाएगा? किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज हो रहा है, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर यहां पहुंच गया, 6 एम्पियर यहां पहुंच गया, 2 एम्पियर इधर की ओर चला गया, तो इधर से कितना जाएगा? बुद्धि यूज कीजिए, 6 आया, यहां 6 पहुंचा, 2 गया, इधर कितना जाएगा? 4 एम्पियर। नहीं, अब बोलिए, इधर से 2 आ रहा है, इधर से 4 आ रहा है, इधर से कितना जाएगा? 6 एम्पियर। टोटल करंट कितना पास हो गया? 10 एम्पियर। सो इन दिस वे टोटल करंट जितना घुसा था उतना निकल गया। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट यूज किया हम लोग, क्या किरचॉफ लॉ को यूज करके करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया। और एग्जांपल देखिए, देखिए हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द करंट। सपोज देयर इज ए बैटरी, 6 एम्पियर करंट आया, गैल्वेनोमीटर से सपोज 1 एम्पियर करंट जा रहा है, IG इज द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से IG करंट जा रहा है, ये फिक्स है, दिया हुआ था कितना जा रहा है। सपोज 6 एम्पियर में 2 एम्पियर इधर से गया, 6 एम्पियर में 2 एम्पियर इधर से गया, A से निकल के B के तरफ 2 एम्पियर चला गया, कितना जाएगा वो भी निश्चित है, बताएंगे वो कैसे सॉल्व करेंगे, अगला टॉपिक होगा। 6 2 इधर कितना जाएगा? 4 एम्पियर, क्लियर है। सवाल किरचॉफ लॉ यूज हो गया, फर्स्ट लॉ यूज हो गया, फर्स्ट लॉ चल रहा है। इधर B में कितना पहुंचा? 2 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 1 एम्पियर घुस गया, इधर कितना जाएगा? B से C की तरफ कितना जाएगा? अंडरस्टूड, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर है, इधर से 1 एम्पियर जाएगा, क्लियर है, 1 एम्पियर, इधर से कितना आ रहा है? 1, इधर से कितना आ रहा है? 4, इधर कितना जाएगा? 5 एम्पियर, इधर कितना हो गया? 6। जितना करंट एंटर किया था एट A उतना ही करंट लीव हो गया एट C। सो इन दिस वे यू कैन से किरचॉफ लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज, जो बोलना बोल सकते हैं। जितना करंट था उतना ही करंट हम लोग को मिलता है, जितना घुसा था उतना ही निकलेगा। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। सो इन दिस वे वी डिस्ट्रीब्यूट। और 2-3 एग्जांपल दिखाएंगे, नोट करिए और वीडियो पॉज करके। So in this question, I is the main current, अभी आया है, कोई न्यूमेरिकल में I करंट मान लेते हैं, उसमें से कुछ भाग I1 इधर निकल गया, तो बताइए A से B के तरफ कितना करंट जाएगा? जब 10 आया था, 6 गया तो इधर 4 गया था, नहीं गया था, तो इधर से कितना जाएगा? I minus I1। What is the current through AB? I minus I1। सवाल है कि नहीं? B में कितना करंट पहुंचा? बोलिए, I minus I1 करंट पहुंचा B में, उसमें से IG इधर से निकल गया, इधर से कितना निकलेगा? I minus I1 minus IG। समझ आ रहा है? I minus I1 पहुंचा था, उसमें से IG निकल गया, IG इज द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। सो मोस्ट ऑफ द करंट I minus I1 minus IG विल पास थ्रू, किधर से पास करेगा? B से C के तरफ, अंडरस्टूड। इधर से कितना आ रहा है? I1, इधर से कितना आ रहा है? IG, इधर से कितना जाएगा तब? I1 प्लस IG। तो कितना करंट देखते हैं? I करंट घुसा था तो I निकला कि नहीं निकला, चेक करते हैं, निकलेगा। I minus I1 minus IG प्लस I1 प्लस IG, IG कटा, I करंट बचा, I is the current. In this way you learn how to distribute the current in different conductors of a Wheatstone's bridge. अंडरस्टूड। किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज कर लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे करंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बता दिए। एक एग्जांपल करके देखिए, वीडियो को पॉज भी करिएगा और इसका आंसर लिख के दिखाइएगा। एग्जाम में भी आता है, इतनी सिंपल। A B C D IG करंट बैटरी से, सपोज I करंट आ रहा है, इधर से I1 करंट जा रहा है, बाकी में करंट बांट दीजिए। जल्दी से करिए, वीडियो पॉज करके बनाइए जल्दी से। सो डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए बताइए, I करंट से कुछ भाग I1 गया, इधर से सबसे पहले कितना जाएगा? I माइनस I1। ये आप लोग, इधर से IG करंट जा रहा है, बताइए इससे कितना जाएगा? I1 पहुंचा है, IG इधर निकला है, तो इधर से कितना करंट जाएगा? बोलिए,
IG जा रहा है, इधर से कितना जाएगा I1 माइनस क्या जाएगा IG, इधर से कितना जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, और जोड़ के देख लीजिए I करंट पहुंच गया। अंडरस्टूड? तो हमने क्या सीख लिए, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन व्हीटस्टोन्स ब्रिज, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन व्हीटस्टोन्स ब्रिज, व्हीटस्टोन्स ब्रिज में करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, क्वेश्चन लिखने दीजिए। एग्जाम का क्वेश्चन है, आपको हम सोचने का तरीका बता दिए, किरचॉफ में बता दिए, ये ज्योमेट्री का नाम बताइए क्या बोलते हैं हम लोग, व्हीटस्टोन्स ब्रिज बोलते हैं। सपोज यहां से 1 एम्पियर करंट गया, इधर से 2 एम्पियर करंट गया, क्लियर है, इधर से सपोज 2 एम्पियर करंट गया, तो यहाँ का कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, वो आपको लिखना है। एक और देखिए, सपोज दे लीजिए, ये कौन सा ब्रिज है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज, ये फिक्स है, क्या नाम है इसका, व्हीटस्टोन्स ब्रिज, कंसिस्ट ऑफ 4 कंडक्टर ए बी बी सी सी डी और डी ए, क्लियर है। इसमें से क्वेश्चन है, अगर यहां से 2 एम्पियर, यहां से 1 एम्पियर और यहां से 3 एम्पियर, तो यहां पे कितना पहुंचा, यहां से कितना निकला, यहां पे कितना होगा, देखते हैं कैसे आप बनाएंगे। वीडियो को पॉज करके बनाइए। चलिए आंसर मैच करते हैं, कैसे बनाएंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज से कितना करंट जा रहा है, देखिए कैसे निकालते हैं। इधर से कितना आ रहा है 2, इधर से 2 आ रहा है, तो पक्का 4 एम्पियर करंट ही आया था, तो 4 एम्पियर करंट जाएगा। ऐसा किया आप लोग, इधर से कितना आ रहा है 2, इधर से कितना 2, तो 4, तो 4 आया था। इधर कितना गया है 1 एम्पियर, इधर कितना गया 2 एम्पियर, तो पक्का इधर से कितना गया होगा, बुद्धि यूज कीजिए, पबजी से भी इजी है फिजिक्स। 1 एम्पियर इधर है, क्लियर है, इधर 2 जा रहा है, तो पक्का कितना आया वो इधर 1 एम्पियर, क्लियर है। 4 में 1 इधर गया तो 3 एम्पियर। एग्जाम का क्वेश्चन है, फिर से एक बार देखना है, फिर से बताएं एक बार बोलिए। ये तीनों दिया हुआ था आप लोगों को, 1 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर, ये तो 2 और 2 कितना हो गया 4 एम्पियर, इधर से भी कितना जाएगा 4 एम्पियर, इधर फिक्स हो गया। अब बताइए, इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर वाला करंट इसमें जा रहा है नहीं जा रहा, कितना लिखेंगे कि यहाँ 2 हो जाएगा, 1 तो आ ही रहा है, वो और कितना आएगा, बुद्धि यूज करना है, कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। 1 एम्पियर, 1 आ रहा है पहले से, 1 आ रहा है इधर से, तो 2 हो गया। अब 4 में से 1 इधर गया तो 3 एम्पियर इधर से, क्लियर है। चलिए एक और देखिए, एक और देखिए आपको, क्लियर है, सुना अच्छे से बोलिए। ए से डी दिया हुआ 3 एम्पियर, इधर कितना होगा, इधर 2 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर, तो इधर 2 जा रहा है, क्लियर है, इससे 2 जा रहा है, इससे 1 आ रहा है, इससे 3 आ रहा है, इधर 4 जाएगा, ये 1 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो दोनों मिले किधर जाएगा 4 एम्पियर, 4 और 2 कितना हो गया 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर ही करंट आया था, 6 एम्पियर करंट ही जाएगा। 3 इधर से गया है, तो इधर से कितना जाएगा 3 एम्पियर। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, 1-2 क्वेश्चन और दे दें, 2 क्वेश्चन और लिखने हैं, जल्दी से बनाइए, 2 क्वेश्चन और लिखे बनाइए जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन, 8 एम्पियर करंट आया, 8 एम्पियर इधर से गया, 2 एम्पियर इधर से गया, तो इधर से कितना आ गया, देखिए 8 में 1 इधर से गया, तो सबको लिखे हैं 7 एम्पियर थ्रू ए से बी, क्लियर है। अब बोलिए, इधर से 2 जा रहा है, इधर से 1 आ रहा है, तो पक्का इससे कितना आएगा 1 एम्पियर करंट आएगा कि नहीं आएगा, इसमें इधर 1 आ रहा है, इधर 2 गया है, तो इधर से कितना आएगा कि 2 जाएगा। सिंपल मैथ्स, 11th क्लास नहीं है, सॉरी 12th क्लास नहीं है, 6th क्लास है। 1 आया, 2 गया, तो और एक 1 आएगा तभी ना ऐसा होगा, तो 1 इधर से गया, इधर से कितना जाएगा, यहां 7 पहुंचा था, 1 इधर चल गया, दूसरा में जाएगा 6 एम्पियर, 6 इधर से, 2 इधर से, 8 एम्पियर इधर से। So what are we doing? We are distributing the current in different conductors of a Wheatstone's bridge. Is it clear? Next, in this question 6 एम्पियर, 4 इधर से गया तो 2 इधर से जाएगा, कोई डाउट नहीं है। 1 एम्पियर इधर से गया, 3 एम्पियर इधर से जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अंडरस्टूड। 4 आया, 1 इधर गया, 3 उधर से जाएगा, एकदम 10th क्लास नहीं है, 8th क्लास है, जब भी पढ़ रहे 12th क्लास में हम लोग।
ये नाम का किरचॉफ लो व्हिटस्टोन ब्रिज है, हम लोग यूज कर रहे हैं पूरा मैथमेटिक्स। 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 6 एम्पियर। तो इतना एग्जांपल कर दिए, एकदम 100% आपको समझ में आ गया तो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन डिफरेंट कंडक्टर्स ऑफ ए व्हिटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। नोट कर लीजिए। So look here, there is a very important question. Condition for balance of Wheatstone's bridge. कोई व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या होता है, क्या कंडीशन रहेगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। कंडीशन उसको बोलते हैं बैलेंस के लिए जब IG इक्वल टू 0 तो बैलेंस स्टेट बोलते हैं। यही कहलाता है बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीट। मतलब अगर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोड 0 है, तो क्या कंडीशन रहेगा तो ऐसा होगा। क्या कंडीशन रहेगा कि IG का वैल्यू 0 है, ये हम लोग को पढ़ना है। या क्वेश्चन को ऐसे ही बोलता है, फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ध्यान सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अननोन रेजिस्टेंस निकालना है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ को यूज करके। 4 कंडक्टर में 3 ठो दिया हुआ रहेगा, ये निकालना पड़ेगा। 4 कंडक्टर ऐसे दिया हुआ रहेगा, इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, इसका नहीं पता है। और कौन सा स्टेट में? बैलेंस स्टेट। आपको सिलेबस में बैलेंस है तो बैलेंस ही पढ़ना है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन निकालना है। यही क्वेश्चन, दोनों सेम चीज है। कभी कभी इसका वैल्यू P Q R X लिख देता है, चाहे R1 R2 R3 R4। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, और प्रूव दैट फॉर बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज P by Q इक्वल टू X by R। P by Q इक्वल टू X by R प्रूव करके दिखाएंगे। P by Q, P Q R X रेजिस्टेंस है 4 कंडक्टर का, तो उसमें बोलेगा ये प्रूव कर दीजिए। बैलेंस मतलब IG इक्वल टू 0, ये प्रूव कर दीजिए। और X इक्वल टू बोलेगा प्रूव करें तो PR by Q। PQR X क्या रेजिस्टेंस है? 4 ठो में अगर 3 ठो तो चौथा लोग निकाल सकते हैं। 4 रजिस्टर में 3 का रेजिस्टेंस पता है तो लोग चौथा निकाल सकते हैं। क्या यूज करके? किरचॉफ लॉ को यूज करके। 4 तरह का क्वेश्चन और आंसर सेम है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, 5 मार्क्स में आता है हमेशा। जब भी आएगा 5 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन Kirchhoff's first law, second law with the examples, and with the help of these Kirchhoff's law you have to find the balance of condition for balance of Wheatstone's bridge। या प्रूव करने बोल देगा कि P by Q को X by R होता है, या X और निकालने बोल देगा। सबका आंसर सेम होगा। कैसे होगा बताएंगे, पहले इस बात को नोट कर लीजिए। इट वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट सिंपल है। अगर आपको थ्योरी पता है तो सिंपल है। सब चीजें इसको समझने के लिए हम आपको सब कुछ बता दिए, तो इसको हम यूज करके आपको प्रूव करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, नोट इट डाउन। वीडियो पोस्ट करिए। तो क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू फाइंड कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हमको एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है। एकदम फिक्स नाम है। AB एक कंडक्टर है, BC दूसरा है, CD तीसरा है और DA चौथा है। I करंट इसमें आउटसाइड आता है। ध्यान सुनिए, IG करंट जाता है, तो चलो IG करंट मान लिया। लास्ट में IG का वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा लास्ट में। क्यों? वी हैव टू फाइंड द कंडीशन फॉर बैलेंस। कंडीशन फॉर बैलेंस का मतलब जब IG इक्वल टू 0। ध्यान सुनिए, सपोज इसका रेजिस्टेंस P है, इसका रेजिस्टेंस Q है, इसका रेजिस्टेंस R है और इसका रेजिस्टेंस X है। P Q R X आर द रेजिस्टेंस ऑफ 4 कंडक्टर्स। हो सकता है 3 ठो पता है, चौथा निकालने भी बोल सकता है। P इसका रेजिस्टेंस है, Q इसका R। कोई बुक में इसको R1 R2 भी लिखा है, लिखने दीजिए, कोई बात नहीं है। R1 R2 R3 R4 भी लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है? एक ही चीज लिखते हैं, PQRX में कोई डाउट नहीं है। PQRX क्या है? इनका रेजिस्टेंस है, तो हम R1 R2 R3 नहीं बोले। एनसीईआरटी बुक में R1 R2 R3 R4 लिखा हो, लिखने दीजिए। अंडरस्टूड? अब हम लोग क्या करते हैं, बैटरी है, करंट आ रहा है, I करंट आ रहा है, अपने मन से इधर से I1 लिख दिए, तो इधर से कितना जाएगा? I माइनस I1 जाएगा। यहां पे कितना पहुंचा? I माइनस I1, कोई डाउट नहीं होगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। I माइनस I1 करंट पहुंचा, उसमें से IG निकला तो कितना जाएगा? I माइनस I1 माइनस IG करंट किसे जाएगा? BC से जाएगा। इधर से कितना आ रहा? IG, इधर से कितना आ रहा? I1, तो इधर से कितना जाएगा? I1 प्लस IG।
अंडरस्टूड। इधर से I1 आ रहा है, इधर से IG आ रहा है, इधर से I1 प्लस IG, और G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। G क्या होता है? ये रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। IG क्या है? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसे मेंशन करना पड़ेगा फिगर में, और सबको जोड़ के देखिएगा पक्का क्या होगा। देखिए I माइनस I1 माइनस IG प्लस I1 प्लस क्या होगा? IG, सब कट जाएगा। देखिए करंट कितना होगा? I करंट पहुंच गया, I करंट यहाँ पे आ गया। ध्यान सुनिए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। I इज द मेन करंट फ्रॉम बैटरी। I माइनस I1 करंट इधर से जाएगा, इधर से कितना करंट जाएगा? I1 करंट जाएगा, इधर से IG करंट पहुंचा है, क्लियर है? IG इधर से निकला है, तो बचा हुआ करंट इससे जाएगा। I माइनस I1 माइनस IG, इधर से कितना आ रहा है? IG, इधर से कितना आ रहा है? I1, दोनों मिलकर इधर जाएगा और सब मिलकर यहाँ पहुंचेगा, I करंट पहुंच जाएगा। ये है फिगर, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। अंडरस्टूड? तब तक सारे वीडियोस को जरूर देखिए। वी आर इन वीडियो नंबर 12, सो फार 11 हो चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अभी 10-15 वीडियो और लगेगा, तब जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा। इज इट क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूरा को प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतार दीजिए।